नहीं लटकाते, गुरु नानक साहब से कई साल तक चक्की नहीं पिछवा से, शम्स तमरेज की खाल चिमटियों से नहीं खींचते, और यानी पलटू साहब को झोपड़ी में जिंदा नहीं जलाते, गोस्वामी जी महाराज को काशी से यानी तंग नहीं करते काशी के अंदर, और हमारे गुरु महाराज को यानी 21 महीने के लिए जेल में नहीं डालते। जितनी भी आसक्ति आई सबको संसार वालों ने परेशान किया प्रेमियों, जिन्होंने पहचाना उनका कल्याण हुआ, और उनका इतिहास के पन्नों में आज भी नाम हमारे प्रेमियों। तभी अभी हमारे भाइयों ने प्रार्थना गाई कि गुरु महिमा है पार, जगत में गुरु महिमा है पार। गुरु की कृपा से कितने उतर गए, हो गए भव से पार। देखो प्रेमियों, पत्थर में भी प्राण पुगाते, जड़ को चेतन बद्ध बनाते, जीवन के आधार जगत में गुरु महिमा है अपार। तभी तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, अगर परिवर्तन आने में यानी तुमने मेरा सहयोग नहीं किया, मेरा यानी गांव गांव गली मोहल्ला शहर नगर कस्बा जाकर के मेरा यानी संदेश नहीं सुनाया, तो मैं पेड़ पौधों से और जानवर पक्षियों से मेरा संदेश जन जन को सुनवा दूंगा। और की क्या चला, गुरु महाराज ने कहा, जो ये बजरी सीमेंट और कंक्रीट से बने हुए जो यानी ये खम्भे हैं बिजली के, इनसे मैं मेरा यानी संदेश मेरा प्रचार यानी करवा लूंगा। गुरु महाराज ने कहा, ये पत्थर में प्राण डालते प्रेमियों। आपने देखा कबीर साहब ने ठाकुर जी को रामानंद आचार्य के आश्रम में ठाकुर में प्राण डाल दिए, लड्डू गोपाल में प्राण, सालग्राम में प्राण डाल दिए, और पैदल चला करके गंगा स्नान करा दिया, अचित रह गए यानी वो रामानंद आचार्य। अंत में इतने चमत्कार कबीर साहब ने दिखलाए, क्यों कि वो पहले स्थान की पूजा करते थे रामानंद आचार्य, और वो सर्वसमर्थ थे, वो अनामी धाम की शक्ति थी कबीर साहब। लेकिन गुरु मर्यादा रखने के लिए उनको रामानंद आचार्य को गुरु बनाना पड़ा। अगर वो गुरु नहीं बनाते तो गुरु की मर्यादा खत्म हो जाती, इसलिए रामानंद को गुरु बनाया। जब अंत में इतने करिश्मा रामानंद ने देखे तो प्रेमियों, वो ही रामानंद कुछ समय के बाद कबीर के पैरों की तरफ भागा चरण छूने के लिए। कबीर ने कहा, हे गुरु महाराज, ये तुम क्या कर रहे हो? इस कलयुग के अंदर गुरु मर्यादा को तुम खत्म कर रहे हो। अगर आपने मेरे पैर पकड़ लिए तो गुरु मर्यादा खत्म हो जाएगी। तुम इस समय मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ। तब रामानंद ने कहा, हे कबीर, मेरा कब उद्धार होगा, मेरी आत्मा का कब कल्याण होगा, मैं निज घर कब जाऊंगा, मेरे निज धाम के लिए कब जाऊंगा, मुझ पर दया करो। तब कबीर ने कहा, हे गुरु महाराज, इस जन्म में तो तुम मेरे गुरु महाराज हो, लेकिन अगला जन्म जब तुम्हारा काशी के अंदर धर्मदास सेठ के नाम से होगा, तुम बहुत बड़े धनीमानी सेठ होंगे, तब मैं तुम्हारे लिए वो नाम की दौलत बख्शीश करूंगा। जब तुम मेरे शिष्य होंगे और तब मैं वो दौलत दे करके तुम्हें यानी भव से पार करूंगा। यानी तो ये तो बड़ी शक्ति होती है प्रेमियों, ये छोटी मोटी ताकत नहीं, ये इनमें वो पावर होता है। यानी जिंदे में प्राण डाल सकते हैं, पत्थर में माने मुर्दे में प्राण डाल सकते हैं, पत्थर में प्राण डाल सकते हैं, ये वो पावर होता है। ये यानी किसी को भी खड़ा कर सकते हैं। वो खुद जिस स्कूल में हमने हाजिर नाजिर वालों का जो भंडारा चला, उसमें पांडे जो स्कूल का प्रिंसिपल था, हम पहले पहुंच गए। जब उनसे चर्चा हुई तब वो बता रहे थे, छोटी मोटी पावर नहीं, ये हमारा बच्चा एक इनमें छोटा, ये खत्म हो गया। जब खत्म हो गया, लोगों ने देखा कि सांस खत्म इसकी और ये दुनिया से चला गया, रोने लग गए। तब कुछ लोगों ने कहा कि जो गुरुदेव बोलो कान में। जो गुरुदेव बोलने के बाद भी उन्होंने होश नहीं किया कि गुरु महाराज के पास कुटिया में ले जाओ। तब ये पहले जो हमारा हाई स्कूल है ना, उसमें रहते थे, उसमें प्रिंसिपल थे। तब बच्चे को लेकर के गुरु महाराज के पास गए कि गुरु महाराज, ये बच्चा दुनिया से चला गया। अरे कौन कहता है दुनिया से चला गया? गुरु महाराज के हाथ में बेत लगा हुआ था, बच्चे को खदेड़ा, अरे खड़ा हो, उठ। ये लोग कह रहे हैं कि दुनिया से चला गया, खड़ा हो। जैसे बेत का ठूसा दिया, बच्चा यानी कुल बुलाने लग गया और बच्चा खड़ा हो गया। ये वो पावर है, ये वो पावर है, छोटी मोटी चीज नहीं है। जब गुरु महाराज कह रहे हैं सबके सामने,
अरे बच्चा, मेरा छोटा सा परिचय सुन लो। गुरु महाराज ने कहा, मेरे शरीर का नाम मेरे माँ बापों ने, जो गोसाई महाराज ने रामचरितमानस लिखा, जो उनका नाम है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। इनका नाम ये है। गोसाई महाराज ने कहा कि मेरे माँ बाप ने और नाम रखने वालों ने मेरे शरीर का नाम ये रखा, और मैं जय गुरुदेव नाम का पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में प्रचार करता हूँ। ये मेरा नाम नहीं है, ये उस मालिक का नाम है। ये किसी यानी पहाड़, पत्थर, नदी, तालाब, इंसान, जानवर, पक्षी, किसी का नाम जय गुरुदेव नहीं। ये जय गुरुदेव नाम उस मालिक का नाम है, सर्वशक्तिमान का नाम है। तो गुरु महाराज ने कहा, तीसरा, मेरा छोटा सा आश्रम मथुरा में है। स्वामी महाराज बोले, मेरे 3 पते हैं कि मेरे शरीर का नाम ये है, मैं जय गुरुदेव नाम मालिक का उसका प्रचार करता हूँ, और मेरा छोटा सा आश्रम मथुरा में है। बच्चा कोई पूछे तो बता देना। वैसे मैं कोई महात्मा नहीं, यानी मैं कोई संत फकीर नहीं, मैं तो एक आपका सेवक हूँ। स्वामी महाराज बोले कि मैं तो आपका सेवक हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम पर कोई भी मुसीबत, संकट आ जाए और तुम्हारे सांसों की पूंजी खत्म हो जाए, और जब तुम दुनिया से जाने लगे, जब तुम सभी देवी देवता जिस इष्ट को, जिस यानी भगवान को मानते हो, उसको सुमर लेना। जब तुम्हारी कोई मदद नहीं करे तो अंतर में 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना, उस समय मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। ये गुरु महाराज ने कहा, मन से कहा हमारे सामने कि मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन बच्चा देखो, जब तुम मेरा मंत्र बोलोगे, स्वामी जी ने कहा जब मेरा मंत्र बोलोगे, स्वामी ने कहा जब तुम मेरा नाम बोलोगे, जय गुरुदेव नाम, यानी जो मैंने जगाया है, जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तब मिलूंगा, और जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं मिलूंगा। साफ शब्दों में कहा। तो भाई बहनों, इस बात में शंका क्या है? यानी किसी भगवान ने, किसी महात्मा ने आज तक धरती पर ऐसे नहीं कहा जैसे हमारे गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। आज तक किसी ने कहा, किसी भगवान ने नहीं कहा। जिन लोगों ने भगवान को देखा, भगवान के साथ रात दिन रहे, उनको यानी भगवान उनके कर्म के अनुसार उनको नहीं बचा पाए। पांडव 24 घंटे साथ रहे, भगवान को सखा माना, और भगवान ने अर्जुन को सखा माना। लेकिन जिस समय मनुष्य हत्या का पाप पांडवों ने अपने सिर पर ले लिया, तो कर्म के कारण भगवान ने कहा, अरे पांडवों, तुमने मनुष्य हत्या का पाप तुम्हारे सिर पर ले लिया है, तुमको हत्या लग गई, इसलिए तुम सीधे चले जाओ बैतरणी हिवारे में जाकर के गल जाओ एक एक, और सीधे नरक को चले जाओ। भगवान कृष्ण पांडवों को नहीं बचा पाए, जिनका रात दिन दर्शन किया कर्म के अनुसार। तो तभी तो महात्मा कहते हैं कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। यानी शाकाहारी रहने का यही मतलब नहीं है कि हम मांस, मछली, अंडा, शराब नहीं खाते पीते हैं। शाकाहारी सदाचारी के अंदर सारी चीज आती है, रहन सहन, उठना बैठना, बोलना चालना, सारी चीज आती है। यानी अगर हमने हमारी वाणी से कोई ऐसा वचन निकाल दिया और किसी भाई बहन के हृदय में ठेस लग गई, उसकी आत्मा दुख गई, उसका दिल दुख गया, तो समझ लो वो हत्या हो गई, वो पाप लग गया, यानी वो भी पाप कर्म है। यही नहीं है कि किसी जीव की हत्या करने पर भी वो पाप कर्म बनता है। यानी कोई वचन ऐसा निकल गया जो किसी के ठेस पहुंच गई, तो वो भी हत्या कर्म बन गया। इसलिए महात्मा कहते हैं कि शाकाहारी और सदाचारी रहो। जब रहेंगे तभी भजन बनेगा, तभी यानी मालिक समझ में आएगा, तभी सारी चीज प्रेमियों समझ में आएंगी। तो आगे देखो प्रेमियों, बाबा जी तो बचाना चाहते हैं, भविष्य में बीमारियों की आंधी आ रही है। गुरु महाराज ने मन से कहा, अरे बच्चा, अभी तुमने भूकंप नहीं देखा, अभी तुमने भुखमरी नहीं देखी, अभी तुमने अकाल नहीं देखा, अभी तुमने वर्षा नहीं देखी, अभी तुमने महंगाई नहीं देखी, अभी आपने बीमारियों की आंधी नहीं देखी। ये सारी आपदाएं तो भविष्य में आगे आ रही हैं। जब वो सारी आपदाएं आ जाएंगी और घर में तुमको घेर लेंगी और तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, जब तुम घर में बैठकर रोओगे, जब तुम्हें महात्माओं की बात याद आएगी और मजबूरन होकर के चारों तरफ आपदाओं से घिरे होने के कारण महात्माओं की बात मजबूरन होकर माननी पड़ेगी। यानी राजी से तो कोई मानेगा नहीं, राजी से लोग मान कर रहे। कितना गुरु महाराज ने 60 साल तक, सन 52 से 2012 तक लगातार हिंदुस्तान की धरती के चप्पा चप्पा पर गुरु महाराज ने पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब
उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, चारों तरफ हिंदुस्तान के कोने कोने में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने काफिले निकाल करके जगह जगह सत्संग कार्यक्रम लगा करके लोगों से सेवा लेकर के उनके कर्म के कर्जे को यानी माफ किया। प्रेमियों, लोगों ने फिर भी लोगों ने नहीं माना और यानी लोग भटक गए। तो जब गुरु महाराज के 60 साल समझाने पर लोगों ने नहीं माना तो अब लोग कैसे मान जाएंगे। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, भविष्य में आने वाले खराब समय में कोई ये नहीं कहे कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश हमने नहीं सुना। अगर हम संदेश सुन लेते तो हम शाकाहारी हो जाते और मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ देते, हमारी भी रक्षा हो जाती। तो गुरु महाराज ने कहा, कोई गांव झोपड़ी, नगर, कस्बा, झुग्गी, मोहल्ला, शहर कोई बाकी ना रहे जिसमें मेरा संदेश नहीं पहुंचे। ये गुरु महाराज ने आदेश दिया। इसलिए उनके प्रेमी जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। जब वो समय ऐसा आएगा तो मजबूरन होकर के महात्माओं की बात लोगों को याद आएगी और महात्माओं की बात यानी आपदाओं से मजबूर होकर के माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और मजबूर होकर के जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। कोई चारा नहीं होगा प्रेमियों उस समय। इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि अभी से नाम को पका लो, यानी अभी से तैयारी कर लो। जैसे रामायण में लिख दिया कि कोट कोट मुन यतन कराई और अंत नाम कहीं आवत नहीं। वो अंत समय नहीं आता है प्रेमियों, जब जबान पर रोजाना चलते फिरते यानी खेत में, खलिहान में, घर में, रसोई में, यानी ये हमारी माता बहन देवियाँ जब भी झाड़ू पोछा करती हैं, सब्जी काटती हैं, रसोई में भोजन बनाती हैं, खेत खलिहान में काम करती हैं, बस में ट्रेन में यात्रा करती हैं, हमारे भाई लोग जहाँ भी जाते हैं बैठे रहते हैं, कोई काम करते हैं, हर समय यानी जबान पर जय गुरुदेव नाम को पका लो प्रेमियों। हाँ, कहीं भी ले सके। स्वामी महाराज ने तो वहाँ कही कि जब तुमको कहीं समय ना आए तो टट्टी करवे तो एक समय जाए, मैं टट्टी में भजन कर लो। अगर वहाँ भी तुमको समय नहीं है तो एक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, फिर तो ये मनुष्य शरीर पावो ही बेकार। कहीं भी ले सकते हैं प्रेमी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन नाम को पका लो, जब ये नाम पक जाएगा तो आपकी हर समय मदद करेगा। ये गुरु महाराज यानी वादा कर रहे हैं कि हम यानी आपसे कहते हैं जहाँ भी तुम जय गुरुदेव नाम को सुमरोगे और यानी मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूँगा, हर जगह मदद होगी। इसलिए धोखा मत खाओ, अब समय ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कगार पर है प्रेमियों। ना जाने किस दिन वो घटना घट जाए। गुरु महाराज ने साफ कहा, मन से कहा। स्वामी महाराज बोले, अरे बच्चा, इस मंच पर बैठे खड़े जो मैं जबान से निकाल दूंगा वो एक भी शब्द इधर से उधर होने वाला नहीं है। ये तो हो सकता है कि सूरज पूरब में उदय ना होकर पश्चिम में निकल सकता है, आसमान जमीन पर आ सकता है, जमीन पाताल को जा सकती है, लेकिन मेरी जबान से कहे हुए वचन एक भी यानी मिथ्या होने वाले नहीं। ये गुरु महाराज ने साफ कहा। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, ऐसा परिवर्तन होगा जो लोगों के दिल दिमाग में नहीं है, ऐसा परिवर्तन होगा जो लोग कभी भविष्य में सोच नहीं सकते कि ऐसा कैसे हो गया। और ऐसा सब सोच रहे कि कुछ ही ना हो, रात दिन हम साकार को प्रचार करें। हम तो बोले कि अभी समय है, बचना चाहो और फिर मत कहना हमें बचाओ। और जब लोग वहाँ संसार के काके कि जय गुरुदेव बारे पागल है, ये प्रचार करते करते इनकी जिंदगी बीत गई और कोई मरी मूसरी ना है और ये रोजी ना कहे कि समय आएगो वो बचनो हुआ तो है जाओ तैयार। लेकिन वो परिवर्तन ऐसा होगा प्रेमियों, महात्मा तो बचाना चाहते हैं, वो परिवर्तन ऐसा होगा कि रात को सोएंगे जब कुछ और सुबह जगेंगे जब कुछ, यानी ऐसा परिवर्तन होगा वो अचानक। जब रात में सोते रह जाएंगे, जो बाकी रहेंगे वो जगेंगे, तब देखेंगे कि हमारा कुटुंब परिवार कहाँ गया, ये हमारा गांव कहाँ गया, ये हमारे रिश्तेदार कहाँ गए, या कोई नहीं। ऐसा परिवर्तन होगा प्रेमियों जो लोगों के दिल दिमाग में नहीं। ऐसा परिवर्तन होगा विश्व के अंदर, भारत नहीं विश्व के अंदर। अब वो तो है ना, जो पहले यानी जब त्रेता के अंदर एक रावण था तो एक राम को आना पड़ा। द्वापर के अंदर एक कंस और एक दुर्योधन था तो योगेश्वर कृष्ण को आना पड़ा। और सतयुग में एक हिरण्याकश्यप और एक हिरण्याक्ष था तो भगवान हरि को प्रकट होना पड़ा।
और बिन के युद्ध मैदान में हुए। राम रावण का युद्ध मैदान में हुआ, और यानी कंस दुर्योधन और योगेश्वर कृष्ण का युद्ध मैदान में हुआ, महाभारत मैदान में हुआ। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं कि उस समय द्वापर और त्रेता के अंदर एक रावण और एक कंस थे। आज तो यानी पूरे संसार के अंदर घर घर में रावण कंस की प्रवृत्ति हो गई। अब इतने राम और कृष्ण कहाँ से आएंगे? और तो गुरु महाराज ने कहा कि जो अब का महाभारत होगा, जो अब का युद्ध होगा, वो किसी मैदान में नहीं होगा, वो तो घर घर में होगा। क्योंकि घर घर में रावण कंस है। अब उनको मारवे काजी इतने रावण और इतने राम कहते हुए, राम और कृष्ण कहते हमें रावण कंसन ने मारवे को। तो गुरु महाराज बोले कि अब तो यानी आंगन आंगन में यानी महाभारत होगा। तब गुरु महाराज ने कहा कि कहीं जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। यानी वो तो घर घर में महाभारत होगा प्रेमियों, बाहर नहीं होगा। आंगन आंगन में महाभारत होगा, वो किसी मैदान में युद्ध नहीं होगा। आप ये समझ रहे हो कि मैदान में युद्ध की तैयारी हो, वो तो लाशों के ऊपर लाशों का यानी बिछौना घर घर में हो जाएगा। इसलिए धर्म प्रेमियों, उस समय से बचने के लिए और बचाने के लिए हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सभी को आगाह कर रहे हैं कि सबसे पहली बात है कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी हो जाएंगे तो बीमारी से बच जाएंगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। स्वामी महाराज तो आप सब हमको बचाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये मनुष्य शरीर अमोलक है। अब की बार उस मालिक ने दया करके दे दिया, लेकिन अब की बार अगर ये मौका निकल गया और आत्मा को नहीं जगाया तो फिर 84 लाख योनियों में डाल दिए जाओगे और कर्मों के अनुसार अंडज पिंडज उखमज और अस्तावर यानी खानों में चले जाओगे और फिर ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। वो जानते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि अब भी चेत जाओ। अब भी जो समय बाकी है, जो सांसों की पूंजी बची है, उसमें अपना काम बना लो और बना करके आत्मा को जगा लो और जगा करके मालिक के पास पहुंचा दो। अभी भी समय है। और अगर आपने बाबा जी की बात को नहीं माना तो यानी वो खराब समय देखना पड़ेगा। और यानी दुनिया से सांसों की पूंजी खत्म होते ही वो मकान मालिक तो वहाँ से चालान कट जाएगा, वो नोटिस लेकर आ जाएंगे और जबरन इस मनुष्य शरीर से जीवात्मा को खींचकर बाहर खड़ा कर देंगे और यह शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा। दुनिया का कोई साजो सामान और आप और हमारे साथ नहीं जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं, अरे संसार की चीज तो छोड़ो, संसार का सामान तो बहुत दूर है। अरे ये शरीर ही तुम्हारा नहीं है जिसके ऊपर तुम गर्व गुमान घमंड कर रहे हो। तुम्हारी ताकत के ऊपर, तुम्हारे रूप के ऊपर, तुम्हारी यानी बुद्धि के ऊपर, तुम्हारे पद होदा के ऊपर जो भी तुम यानी गुमान कर रहे हो, इस शरीर के साथ ही सारी तुम्हारी हिंदी उर्दू और यानी संस्कृत, तुम्हारी पद होदा और तुम्हारी बुद्धि का ज्ञान और तुम्हारी शारीरिक बल और यार तुम्हारी सारी शक्ति इसी शरीर के साथ यही जमीन पर रखना। सुई की नोक की बराबर कोई चीज तुम्हारे साथ में नहीं जाएगी। क्यों गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, जिस समय तुम माँ के गर्भ के अंदर उल्टे लटके हुए थे, उस समय कोई जाति कोई धर्म तुम्हारा नहीं था। ना तुम उस समय हिंदू मुसलमान ईसाई थे, ना उस समय तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे। उस समय यानी तुम कई दिल्लियों में बंद और तुम्हारे चारों तरफ यानी वो बदबूदार तरल पदार्थ भरा हुआ था, तुम्हारे मुंह के अंदर भी भरा हुआ था और बिल्कुल नंगे तुम घर में लेटे हुए थे। उस समय तुम्हारी कोई जाति धर्म नहीं था। ये जाति धर्म तो यहाँ करके बना है प्रेमी, ये जाति धर्म तो इस धरती पर आकर बना है। कोई जाति धर्म नहीं था। वह नंगे आए और नंगे यहाँ से जाना है प्रेमियों। एक सुई की नोक के बराबर कोई चीज साथ जाने वाली नहीं है। महात्मा कहते हैं, जो भी तुमने यहाँ से बटोरा ईमानदारी से मेहनत से वो यहीं से इकट्ठा किया और वो यहीं धरवा लिया जाएगा। अगर तुम वहां से कोई चीज लाते तो वो तुम्हारे साथ जाती। जब तुम खाली हाथ तुम वहां से आए हो तो खाली हाथ तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से सारा सामान इकट्ठा किया है। कोई सामान तुम्हारा वहां का नहीं है, वहां से तुम्हारे कोई साथ नहीं आया। कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन महात्मा कहते हैं कि अपना भाग्य साथ लेकर के आता है इंसान और अपने कर्म साथ में लेकर के जाता है। भाग्य लेकर आता है प्रेमियों और कर्म अपने साथ में लेकर जाता है। तभी तो महात्माओं ने कहा कि
औरत सीमित रहती है मकान तक और समाज जाता है शमशान तक और बेटा जाता है अग्निदान तक और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान तक। केवल कर्म जाते हैं, साथ कोई चीज साथ जाने वाली नहीं। इसलिए आज अचानक कोई कार्यक्रम नहीं था। कल 17 तारीख को जो हर महीना खटोटी में कार्यक्रम 17 तारीख को होता है, वहाँ 17 तारीख का कार्यक्रम हुआ। वहाँ यानी प्रेमी भाई बहन वहाँ आए। कार्यक्रम में ही भाई दिगंबर सिंह ने फोन किया कि हम हमारे गांव में शाकाहार की रैली और मालिक की दया हो जाए तो मालिक के कुछ वचन सुनने के लिए समय होगा तो वहाँ हो जाएगा। गुरु महाराज की दया हुई और सब प्रेमी अचानक वहाँ सबको सूचना दी कल के कार्यक्रम में और सब प्रेमी भाई यहाँ आ गए और मालिक की दया से वो शाकाहार की रैली निकल गई और मालिक का यानी वो संदेश कार्यक्रम गुरु महाराज की दया से यहाँ हुआ। कोई यानी ये नहीं था कि लखनपुर में आज 18 तारीख को कार्यक्रम होगा। ये तो उस मालिक की दया का खेल है। उनकी अचानक दया हुई और दया के कारण यहाँ कार्यक्रम हुआ। प्रेमी कोई यहाँ पहले से निश्चित नहीं था। ये तो अचानक करीब 2-2:30 बजे के करीब अचानक मालिक की दया हुई और उनकी मौज मर्जी से हुआ। देखो तो प्रेमियों, अब समय बिल्कुल कगार पर है। जैसे हमें यानी हर काम के लिए समय निकालते हैं, अपने संसार के कामों में से समय बचाकर निश्चय कर लेते हैं कि हमें उस समय ये काम करना है, उस समय ये करना है, उस समय नाश्ता लेना है, उस समय भोजन करना है, उस समय फ्रेश होने के लिए जाना है, उस समय दुकान दफ्तर जाना है। ऐसे ही गुरु महाराज ने कहा कि संसार के कामों में से समय बचा करके उस मालिक के भजन के लिए समय निकालो। असली काम वो है जब वो यानी खराब समय आएगा। गुरु महाराज ने कहा उस समय तुम्हारा रुपया पैसा मकान कोठी बंगला तुम्हारे नाते रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी बीवी बच्चा कुटुंब परिवार उस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सके। केवल उस समय वही भगवान का भजन ढाल तलवार का काम करेगा, वही केवल रक्षा करेगा और दूसरी चीज उस खराब समय में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके। तभी तो महात्माओं ने कहा कि आओ रे लोगों संत शरण में, आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा, ये नर तन अनमोल मिला है बार बार नहीं पाएगा। ये महात्मा ही, तभी तो गुरु महाराज ने कहा सच्चा साथी बना लो जो इस लोक में भी काम आए और उस लोक में भी काम आए। जो संसार परिवार कुटुंब परिवार नाते रिश्तेदार गांव मोहल्ला नगर कस्बा के जो लोग हैं वो नकली साथी है, मतलब के साथी है, वो अंत में तुम्हारा साथ छोड़ देंगे और तुमको भी उनका साथ छोड़ना पड़ेगा। अरे कोई ऐसा साथी बना लो जो इस लोक में भी काम आए और उस लोक में भी काम आए। तो और लोगों संत शरण में, काम ये एक आएगा, ये नर तन अनमोल मिला है बार बार नहीं पाएगा। मात गर्भ में ऊंधा लटका 9 महीने दुख पाया था, सुमरूंगा में नाम तुम्हारा ये वादा कराया था। प्रेमियों, सब जीव धरती पर मालिक से वादा करके आई। जिस समय माँ के गर्भ में उस काल कोठरी में जीव बंद था, जब मालिक का तार जुड़ा हुआ था, मालिक के प्रकाश को, मालिक के वचन को, मालिक की वाणी को, आवाज को सुन रहा था, कई जन्मों की याद थी, तब उसने मालिक से गुहार लगाई कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करूं। उनसे कहा कि दीन दयाल व्रत संभारी और हरऊ नाथ मम संकट। हे दीनों के दयाल, हे तरन तारन, हे संकट को हरने वाले, तू मुझ पर दया कर और उस काल कोठरी घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। और अब की बार दूसरा काम नहीं करूंगा, जमीन पर जाते ही 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा। सबने वादा किया। प्रेमियों, महात्मा कहते हैं हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई कौम कौमियत हो, कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया उसने वादा किया, हे भगवान, हे खुदा, हे अल्लाह, हे रब, हे गॉड, हे वाहेगुरु, मैं तेरा ही ध्यान करूंगा, मैं तेरी प्रार्थना करूंगा, तेरा ही भजन करूंगा, तेरी ही इबादत करूंगा, तू मुझे काल कोठरी से बाहर निकाल। सबने वादा किया प्रेमी, लेकिन धरती पर आकर सब भूल गए।
जब सब भूल गए तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अनामी धाम से देखा कि जो मेरे बच्चों ने माँ के गर्भ के अंदर वादा किया उस वादे को भूल गए। कोई वादे की याद दिलाने वाला है ही नहीं। जमीन पर जाते ही माया की छाया ने दबोच लिया और वादे को भूल गए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ माँ बाप सिखाने लगे कि मम्मी बोल, पापा बोल, ये तुम्हारी गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला, ये मकान, ये तुम्हारा मामा, फूफा, चाचा, यानी संसार के सारे रिश्ते बताए, लेकिन मालिक के भजन के वादे की याद किसी ने नहीं दिलाई। उसी वादे को याद दिलाने के लिए धर्म प्रेमियों धरती पर महात्मा आते हैं और आते हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे के बच्चा बच्चियों, हम आए हुए देश से और जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचा बनो ये हमारो। स्वामी महाराज ने आवाज लगाई मन से, अरे बच्चे बच्चियों, हम उस जगह से आए हैं जहां तुम्हारा असली घर है और तुम्हें लेने के लिए आए। और फिर क्या कहा, अरे बच्चे बच्चियों, मैं जय गुरुदेव नाम की इतनी बड़ी जहाज लेकर आया हूँ कि सारे संसार की जीवात्माएं बैठ जाएंगी, फिर भी स्थान खाली रह जाएगी। अरे तुम तैयारी करो, वो नाम का टिकट कटा लो। जब नाम का पास तुम्हारे पास होगा और जहाज में बैठ जाएंगे, जब वो टीटी, जब वो चेकिंग आएगी, जब तुम वो नाम का पास बता देंगे तो तुमको कोई नहीं रोकेगा। वो काल भगवान भी तुमको नहीं रोकेगा। जब गुरु का नामदान, वो गुरु का मंत्र, वो पास, वो टिकट, वो यानी रिजर्वेशन जब तुम्हारे और हमारे पास होगा तो काल भी रास्ता दे देगा प्रेमियों। जब वो पास नहीं होगा तो रास्ते में वो बड़ी चेकिंग, बड़ी फ्लाइंग आएगी और तुमको वहीं रोक देगी, आगे नहीं जाने देगी। इसलिए वो ले लो। गुरु महाराज ने कहा, बहुत बड़ा जहाज लगाया है मैंने। वो जहाज यानी गुरु महाराज ने साफ कहा, अरे प्रेमियों, जब तुम एक जय गुरुदेव नाम को नहीं पकड़ा सकते, गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, एक बार गुरु महाराज नैनीताल गए। नैनीताल गुरु महाराज गर्मी के समय में, तो नैनीताल के बगीचे के अंदर स्वामी महाराज बैठे थे। गर्मी का महीना था, कुर्सी लगा के 100 साल से ऊपर बुढ़िया आई, स्वामी जी के चरण स्पर्श किए। स्वामी महाराज ने आशीर्वाद दिया और बुढ़िया से कहा, रे बुढ़िया, वो नामदान लिया? कि हाँ स्वामी जी लियो। वो नाम याद है बच्ची? भजन करती हो? कि बाबा भजन तो करूं पर बिन नामन ने भूल गई। बिन नामन ने भूल गई बाबा, ये 5 नाम वो याद ना है। तो बच्ची फिर भजन किसका करती है तू? कि बाबा वो तो ये के नाम याद रही हो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। साईं बोले, अरे बुढ़िया, यही तो इंजन है और तो सब डिब्बे हैं। साईं महाराज बोले नैनीताल के अंदर, अरे बुढ़िया, यही तो इंजन है और तो सब डिब्बे हैं। तो गुरु महाराज की असीम दया, जब तुम इस नाम का पका लोगे प्रेमियों अंदर, तो सिमरन 24 घंटे लगातार ये बोलना चाहिए। 24 घंटे हर जगह। संसार की लोक लज्जा करेंगे तुम, वो कहिए ना कि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्त ना होए और भक्त करे कोई सूरमा, जात, वरण, कुल। और अगर तुम काऊ को वो करेंगे और तुम तो कोई राम राम करो, तुमने करी जय गुरुदेव और बंद कह रहा, तू जय राम राम क्यों ना बोले? कहले भैया राम राम बोल दूंगा। तुम संसार की वाह में आए के और तुम दब जाएंगे तो फिर नहीं बह जाएंगे। संसार की लोक लज्जा के कारण अगर आप भय मान लिया आपने तो आपका काम नहीं बनेगा प्रेमी। ये तो दुनिया, स्वामी महाराज ने बताया कि ये दुनिया तो 2 से बनी हुई है। यहाँ हर चीज 2 है, हान लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, दिन रात, स्त्री पुरुष, जड़ चेतन, यानी कोई चीज देख लो तुम, हर चीज यहाँ 2 से बनी है। अंधेरा उजाला, यानी हर चीज 2 से बनी है यहाँ संसार के अंदर। यानी सत्य झूठ, हर चीज 2 से बनी हुई है। अगर इस दुनिया के अंदर एक चीज को अलग कर दिया जाए तो सारी दुनिया खत्म। अगर यहाँ जैसे जड़ और चेतन, ये शरीर जड़ है और जीवात्मा चेतन है, अगर जड़ से चेतन को निकाल दिया जाए तो संसार खत्म। और अगर संसार निकाल दिया तो चेतन रह जाए, अगर इससे जड़ निकाल दिया जाए तो फिर संसार खत्म, फिर वो संसार में आएगा काई को चेतन। यानी यहाँ हमेशा सतयुग में और त्रेता में, द्वापर में और झूठ और सांच की लड़ाई हुई हमेशा।
यानी सतयुग के अंदर भी सत्य और झूठ की लड़ाई, और त्रेता के अंदर भी सत्य झूठ की लड़ाई, द्वापर के अंदर भी झूठ और सत्य की लड़ाई, और आज भी कलयुग के अंदर वही झूठ और सत्य की लड़ाई हो रही। अगर एक को निकाल दिया जाए, अगर इसमें से झूठ को अलग कर दिया जाए सत्य से, तो सारा संसार खत्म, और अगर झूठ से सत्य को निकाल दिया जाए तो सारा संसार खत्म। ये दो से बना है प्रेमियों, तभी तो इसको कहते हैं दुनिया। यानी दुखों से भरी हो, पग पग पर, चौपा चौपा पर, यानी जीव को दुख हो, संकट हो, कष्ट हो, यानी दुखों से भरी हो, और अंत समय में बाद में किसी के काम नहीं आए, उसे कहते हैं दुनिया। ये किसी के काम नहीं आती है प्रेम, किसी का इतिहास उठाकर देख लो, ये अंत में काम नहीं आती है। इसलिए धर्म प्रेमियों, ना हम आपको कोई उपदेश देने आए, ना हम आपको कोई ज्ञान देने आए, ना हम आपको कोई सत्संग सुनाने आए। हम तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश, इनके पाती दूत हैं, इनके नाई हैं। इन्होंने आदेश दिया कि मेरा संदेश गांव गांव, झोपड़ी झुग्गी, नगर कस्बा, शहर में जाकर के सुना दो। ना हम कोई संत है, ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो आप जैसे जिम्मेदार के बच्चे हैं, गुरु महाराज के सानिध्य में रहे और इनका यानी छत्र छाया रही, और इन्होंने पहले ही बोल दिया कि बच्चा जब तुम जय गुरुदेव नाम बोल करके और कहीं भी मेरी बात कहने लगोगे तो यानी प्लग तो यहाँ से ऑन किया जाएगा, और तुम्हारे पेट को यानी प्रेस, और तुम्हारे मुंह को अखबार बना दिया जाएगा। तुम रात दिन कहते रहोगे लेकिन कोई उसमें कमी नहीं आएगी। तो बात तो इनकी है प्रेमियों, हमारी कोई बात नहीं, बात तो बाबा जी की है, हमारी कोई बात नहीं। इनका संदेश है, इनका आदेश है, और यानी इनके आदेश से हमारे गुरु प्रेमी सभी आए हैं कि सबको, यानी तो हमारी आपसे यही विनती प्रार्थना है प्रेमियों कि आप समय निकाल करके, जो भाई बहन नामदान ले रखा है, भजन करते हैं 24 घंटे में एक बार या दो बार, 1 घंटा या 2 घंटा, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही करते रहे, नागा नहीं करें। जैसे शरीर की रक्षा के लिए हम 3 समय भोजन करते हैं, नागा नहीं करते। अगर एक दिन नागा हो जाए तो शरीर की हालत खराब हो जाती है। सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, फिर शाम को भोजन। तो महात्मा कहते हैं इस शरीर की कीमत आत्मा के पीछे है। अगर आत्मा शरीर से निकाल दी जाए तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। जो लोग तुमसे प्यार कर रहे हैं और 5 मिनट के बाद वही प्यार करने वाले लोग तुम्हारी शक्ल को देखना पसंद नहीं करेंगे, जब वो सच्ची चीज आत्मा अंदर से निकल जाएगी, कहेंगे इनका सर ढक दो, अब इनकी शक्ल नहीं देखी जा रही है, जल्दी करो, इन्हें यहाँ से गांव से बाहर ले जाओ, घर से बाहर जंगल में ले जाओ, किसी नदी में बहा दो, या जमीन में गाड़ दो, या यानी लकड़ी कंडा में जला दो। घर में नहीं रख सकते प्रेमियों। जब वो असली चीज आत्मा निकल जाती है तो महात्मा कहते हैं कि शरीर की रक्षा के लिए 3 समय खाना देते हो। कभी आपने सोचा कि शरीर की कीमत जीवात्मा के पीछे है? जीवात्मा को कोई भोजन दिया तो महात्मा कहते हैं जीवात्मा का भोजन साग सब्जी, खीर पूरी और यानी लड्डू, दाल बाटी, सूखे गीले मेवे, फल फूल इत्यादि, ये आत्मा का भोजन नहीं है प्रेमियों, ये शरीर का भोजन है। आत्मा का भोजन है भगवान का भजन, भगवान का चिंतन और भगवान का ध्यान और भगवान की यानी प्रार्थना, ये आत्मा का भोजन है। जब तुम एक प्रार्थना शाम को बोलकर और जब मालिक के भजन पर बैठोगे, जब वो असली आत्मा का भोजन है। तो हमें मनुष्य शरीर मिला है प्रेमियों, आत्मा का भोजन भी हमें आत्मा के लिए देना चाहिए। आहार निद्रा भैचु वेतनम, यानी पेट भरना, बच्चे पैदा करना और बच्चों की परवरिश करना, मकान बनाना, ये तो जानवर पक्षी भी करते हैं। एक छोटी चिड़िया बाया होती है, कितना सुंदर घोंसला बनाती है, वो भी बच्चे पैदा करती है, दूर दूर से दाना लाकर बच्चों की परवरिश करती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पंख निकल आते हैं तो उड़ जाते हैं, कोई मोह ममता नहीं करती है। लेकिन देखो प्रेमियों, महात्मा कहते हैं जिन कामों को जानवर पक्षी कर रहे हैं, उन्हीं कामों को अगर आप मनुष्य शरीर पाकर करें तो जानवर पक्षी मनुष्य में कोई अंतर नहीं। ये तो विशेष काम के लिए मालिक ने दिया है, तो समय निकाल करके प्रेमियों
यानी ध्यान भजन सुमरन कर लो। जिन भाई बहनों ने नामदान ले रखा है, जो नामदान के द्वारा भजन करते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और जिन्होंने नामदान नहीं लिया और या नामदान ले लिया और आज तक भजन नहीं किया, आज उनसे मेरे हाथ जोड़ के उनके पैरों में अपना मस्तक रख के यानी बार बार विनती प्रार्थना करता हूँ कि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, मनुष्य शरीर को सार्थक करने के लिए, लोक परलोक बनाने के लिए आज से ही भजन चालू कर दे। और जिन्होंने नामदान नहीं लिया वो आज से जय गुरुदेव नाम का भजन चालू कर दे। जय गुरुदेव नाम के अंदर पूरा पावर है। गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा और हर मुसीबत में तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो उसके अंदर भी पूरा पावर है। इस कलयुग का जगाया जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। आप इसका यानी स्मरण करो। और अगर आपने सच्ची आत्मा से 10 दिन 20 दिन 1 महीने लगातार जय गुरुदेव नाम का स्मरण किया और ध्यान किया तो आप समझ लो यही बाबा जो आपके सामने तस्वीर लगी हुई है, आपके सिराने आकर खड़े नहीं हो जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये ऐसे बाबा है। बहुत जगह इन्होंने आकर प्रेमियों जिन्होंने नामदान नहीं लिया, जय गुरुदेव नाम से सुमरन किया, ध्यान किया, उनके दरवाजे पर उनकी खाट के पास आए और उन्होंने दर्शन दिए और जगाया। अरे बच्ची तू भजन करती है, तू बैठ नामदान ले ले। अरे बच्चा तू भजन करता है, ले नामदान ले ले। उनको आकर के स्वप्न में दर्शन दिए और उनको नामदान दिया। ऐसा पावर है, छोटी मोटी चीज नहीं। इसलिए आज संकल्प लें। मालिक के दरबार में समय बहुत हो गया। आप यानी आज संकल्प लेकर जाए कि आज से हम नागा नहीं करेंगे और भगवान का भजन अवश्य करेंगे। आज संकल्प लें मालिक के दरबार में, यही सच्ची चीज है। आने वाले खराब समय में रक्षा होगी, आत्मा का कल्याण होगा, लोक परलोक बनेगा और मनुष्य शरीर पाना सार्थक होगा। ये भजन ही काम देगा। ये भगवान ने भी कहा, खुद शंकर भगवान ने जिनकी आप पूजा करते पार्वती से उन्होंने भी यही कहा कि उमा कहो में अनुभव अपना और सत्य हर भजन जगत सब सत्य एक भगवान का भजन है। और यही रामायण में गोसाई महाराज ने और लिखा कि देहे धरे को फलिए भाई और भजऊ राम सब काम बिहाई। यानी सब काम को छोड़ करके परमात्मा का भजन करो, ये असली चीज है। इसलिए अगर हमसे कोई कहने सुनने में अपशब्द निकला हो और किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो तो हम तो आपके आंगन के बच्चे हैं, माफ करें। और इन्हीं शब्दों के साथ हम हमारी वाणी को विराम देते हैं और मालिक के नाम को सभी भाई बहन एक बार जोर से बोले, जय गुरुदेव।